आपके साथ हम मौजूद हैं और जनाब हमारा और आपका पसंदीदा सेगमेंट इस वक्त आप लोगों के लिए हमेशा की तरह आप लोग शामिल हो सकेंगे हमारे साथ इस शो में। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमेशा हम बहुत ही अहम बातों को डिस्कस करते हैं, तो आज भी हम एक अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। और आप जानते हैं कि वो एक ही शख्सियत है जो अपने अंदर मतलब एक अपनी शख्सियत के अंदर इतनी बेशुमार चीजें, इतनी बेशुमार खजाने, इतने बेशुमार इल्म छुपाए हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको यकीनन बिल्कुल सही आप लोग पहचान गए, डॉक्टर अब्दुल समद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अना कैसे? अच्छी हैं? बिल्कुल ठीक, खुश है माशाल्लाह, रोज बरोज और एनर्जेटिक हो रही है और ज्यादा इल्म अल्लाह ताला दे रहे हैं आपको। थैंक यू सो मच होती जा रही है, बहुत शुक्रिया। एक्टिव और होती जा रही है माशाल्लाह, जो मुझे नजर आ रहा है। और आपको क्या लगता है? मुझे लग रहा है कि नहीं, सच बताए। नहीं डॉक्टर साहब, ये बात है कि एक चेंज फील कभी कभी होता है ना इंसान कि कोई टाइम आकर वो थक जाता है और कोई टाइम आके वो सोचता है बस हाँ। अभी बस सही ये हो गया। लेकिन जब फिर दोबारा से तैयार करो, आपने कहा कि नहीं, गोल, प्लानिंग, एम, इरादे, सारी चीजें हासिल करनी है, तो फिर शो में क्यों नहीं? शो में मैंने अपना गोल हासिल करना है, मैंने अपना एम हासिल करना है कि जी मुझे आज का जो मेरा गोल है बेहतर से बेहतर शो। तो आज ही मेरी पूरी कोशिश है आपकी कही हुई बात उस पर अमल करना है कि जी आज का शो भी इंशाल्लाह बेहतरीन होगा, अच्छा होगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो भी बहुत अहम है, ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स, HMF। तो मैं सबसे पहले आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ कि ये ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स क्या है और ये कब हमें एहसास होता है कि इंसान के अंदर मौजूद है ये फोर्स? साइंस के हवाले से इंसान एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन है। ये पावर देता भी है, पावर लेता भी है। यानी साइंस के हवाले से बात करूँ, जो 5 सेंस पे चीजें कबूल करते हैं। ठीक है, इंसान एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन है। ये पावर ट्रांसफर भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं। कायनात से भी रिसीव करते हैं, इंसानों से भी रिसीव करते हैं। दिल से, दिल को रहा होता है, दिल से महसूस करते हैं, बिल्कुल फील करते दिल से दूसरों के साथ, इंसान के साथ इसके ताल्लुक है, इनके कनेक्शन है, जिसे हम कहते हैं कहानियों में वगैरह चीजों में हम पढ़ते हैं टेलीपैथिक फोर्स, ये वो। ये हकीकत है इंसान का, इंसान की जहन के साथ राह है, रास्ता है, दिल से दिल को रास्ता है, और ये हर इंसान महसूस करते हैं। सही। कभी किसी से अगर बहुत मोहब्बत है तो इंसान महसूस करता है, किससे बहुत शदीद नफरत है तो भी महसूस करते हैं, शदीद नफरत से भी महसूस होते हैं। क्योंकि जब एक नफरत, किससे आप नफरत करते हैं, वो आपसे नफरत करते हैं, तो दोनों की एक कनेक्शन बनते हैं नफरत वाले। तो वो एक दूसरे से इंसान को फासले देते हैं, अपने आप को डिफेंस करते हैं, इस तरह के। जब इंसान के अंदर ताकत है, फोर्स है, पॉजिटिव और मोहब्बत है, मोहब्बत का रास्ता है, तो वो लोग फिर एक मोहब्बत के रास्ते में जो है ना वो एक जुड़ जाते हैं, एक जान एक जिस्म बन जाते हैं। बिल्कुल। यानी मोहब्बत इंसान को करीब ले आता है, नफरत इंसान को दूर कर देती है। यानी ये सलाहियतें, देखिए ये चीजें हैं ना, वो फोर्स हमें फील कहा जाता है। एक जगह पे मैं पढ़ता हूँ, एंथोनी रॉबिन्स एक बहुत ही अच्छे मुसन्निफ है इस बारे में, और इस तरह बहुत से लोगों ने सिल्वा ने कहा और ओजिस सिल्वा और डॉक्टर रिचर्ड बिनलेर ने ये बातें वाज़ेह की इनकी रिसर्च के मुताबिक कि अगर किसी को आप अपने से दूर भगाते हैं तो उनको नफरत की निगाह से देखो और उनको कहते उनकी बुराइयां देखो, तो वो भाग जाएंगे आपसे, ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे, वो आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। ठीक है। और अगर किसी को आप मोहब्बत से निगाह से देखें तो वो मोहब्बत की निगाह से जब आप देखते हैं और दिल में मोहब्बत लाते हैं, उनके लिए नफरत को दूर करते हैं, तो वो आपके पास आ जाते हैं। आप खुद उनके पास खुद अट्रैक्शन होती है। हाँ, एक वजूद, एक दो वजूद एक बन जाते हैं। इसी तरह हमारी कनेक्शन, ताल्लुक इस कायनात के साथ, मैग्नेटिक फोर्स के साथ, इस कायनात के साथ डीपली रिश्ता है, हमारा कनेक्शन है इस कायनात के साथ। और कायनात में फिर हर चीज मौजूद है। सबसे ज्यादा बड़ा रिश्ता हमारा, सबसे ज्यादा बड़ा ताल्लुक हमारा वो इंसान के साथ है, इंसान की दिल के साथ, इंसान की जहन के साथ। सही सही, बिल्कुल। कहानियों में हम पढ़ते हैं या मकसद ड्रामों में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं कि एक जहन से दूसरे जहन को ट्रांसफर होते हैं, डेटा ट्रांसफर होते हैं।
यानी एक शख्स कुछ बताता है, वो दूसरा महसूस करता है, पिक करता है। अच्छा आपने ये कहा, आपने कुछ कहा, आप ज्यादातर देख रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसी चीजें आपने कुछ कहा, मतलब उसने चुप रहता है लेकिन उसके जो सोच रहा होता है दूसरा एकदम से चौंकता है, आपने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, वो कहता है नहीं कुछ नहीं कहा। ऐसा कई इंसान के, एक तो ड्रामों में हम देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, या हम नॉवेल्स वगैरह में, कहानियों में सुनते हैं, मगर ये सच है। ऐसा इंसान के साथ प्रैक्टिकली कई बार हुआ है जी कि दूसरा शख्स ने कहा आपने कुछ कहा जी, आपने बुलाया, दरहाल ये आपके वाकई किसी काम के लिए आपने बुलाना था, आपके ज़हन में था, मगर वो वाकई आ गई और उन्होंने कहा अच्छा सही। बिल्कुल, और यही इंसान की मकनतीसी सलाहियतें हैं। यानी एक राबिता, इंसान का रिश्ता इंसान के साथ और कायनात के साथ, ताल्लुक क्या है, इंसान को कैसे कनेक्ट है, कौन से सलाहियत। तो एक तो है हीलिंग पावर के थ्रू इंसान कनेक्ट है कायनात के साथ, और एक है जो है मैग्नेटिक फोर्स के साथ कनेक्ट है इंसान के साथ। तो ये एक कनेक्शन है इंसान की, इतनी सलाहियतें हैं, यानी कि हमने पिछले प्रोग्राम में कहा कि 3 to 4% पावर इंसान इस्तेमाल करते हैं, और बाकी वो अपने साथ ले जाता है, 96% पावर को अपने साथ ले जाता है। बिल्कुल। अगर ऐसा है, और ये रिसर्च हुआ है, सबूत हुआ है, कोई ऐसा बात है, और जो दुनिया के कामयाब लोग हैं उन्होंने सिर्फ 10%, 100 में से 10% को इस्तेमाल किए हैं पावर, बाकी साथ ले गए। तो वो दूसरी सलाहियतें क्या है, कुछ तो होंगे ना, सही, और वो क्या है किसी जिनको को नहीं उसने पता, यूज किया, किसी को नहीं पता। तो हमें ज्यादा से ज्यादा HMF में हम अपनी सलाहियतों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हैं। HMF ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स एक कोर्स है, एक अचीवमेंट होते हैं इनके, वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसिव फार्मूला कहते हैं इसे। ठीक है। तो ये हम इसका जो बेसिक जो हम करवाते हैं, किस लिए करवाते हैं, उसका मकसद ये है कि हम इसलिए करवाते हैं कि डेली, वीकली, मंथली, ईयरली गोल्स को आसानी से अचीव करना है, एक मुनज़्ज़म जिंदगी गुजार सके और बामकसद जिंदगी गुजार सके एक इंसान। उनके लिए टाइम पे हमने बात की, टाइम बड़ा कीमती हो, वो टाइम का ख्याल रखे, वो इर्द-गिर्द का ख्याल रखे, वो इस जिंदगी को एंजॉय करे, जिंदगी से लुत्फ उठाए, और फिर अपने ताल्लुकात जो है वो बेहतर कर सके, अपने बिजनेस को बेहतर कर सके, एक अच्छे कामयाब बिजनेसमैन कैसे बने, अच्छे हलाल रोजी कैसे कमाएं, इंडिपेंडेंट कैसे रहें। सही, यही सवाल मैं डॉक्टर साहब से करने वाली थी कि कैसे इंसान अपनी जिंदगी को कामयाब बना सकता है, कामयाब जिंदगी क्या और कैसे कामयाब बना सकता है। जी बिल्कुल, कामयाबी वो है इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी जो इंसान को है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कामयाबियां समझते थे, मगर सबसे बड़ी कामयाबी जो इंसान की है वो मुतमईन जिंदगी गुजारना और इस जिंदगी को एंजॉय करना। ये दो चीजें इंसान की बड़ी कामयाबी है, यानी तीन चीजें, सॉरी, रूहानी तौर पे इंसान दुरुस्त हो, और वो जो है ना रूहानी तौर पे अल्लाह ताला के साथ कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक हो, ठीक है, और इस तरह के दूसरी नंबर पे है कि मकसद हम हलाल रोजी भी कमाएं, हमारा फर्ज बनता है जितना कमाएं, ठीक है, ठीक है सर। तीसरे जो नंबर है, तीसरा जो हमें, जो हम इस जिंदगी को खुद भी लुत्फ उठाएं और लोगों को भी ऐसा करे कि उनको भी हमारी वजह से अच्छा लगे, मिले, अच्छा लगे, सुकून मिले, हाँ, उनमें अच्छाइयाँ फैल जाए। ये चीजें, तीन चीजें बड़ी अहम होते हैं। अगर ये तीन चीजें इंसान में हैं तो ये इसी मुतमईन जिंदगी, ये कहते हैं, अच्छी जिंदगी। अब किसी इंसान को डॉक्टर साहब ये कैसे मालूम हो कि उसमें मैग्नेटिक फोर्स कम है या ज्यादा है, वो खुद कैसे महसूस कर सकता है या मालूम कर सकता है? हमारा एक कोर्स है जिसमें हम करवाते हैं ये चीजें, महसूस करता है इंसान अपने सलाहियतों को, महसूस करते हैं, ठीक है, उसमें तो जी उस सूरत में हम लोगों को बिठाते हैं, तो उसके जो लेवल्स है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो कुछ लोगों को मैच करते हैं डायरेक्टली, कुछ कम्युनिकेशन होते हैं, बातचीत होते हैं, अच्छा, दरमियान, सही, और हमारा ताल्लुक जो है हमारे गोल्स के साथ, सबसे मेन जो है वो गोल्स के साथ इंसान का। तो लेवल जो है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी लेवल बहुत लो होती है, जो उन्होंने HMF नहीं किए है, क्योंकि उनके लेवल इसलिए कि वो नाकामी होते हैं उसके लिए,
ناکامی اس صورت میں آتا ہے کہ ہمارے میگنیٹک فورس کے لیول سلو ڈاؤن ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے کوئی ٹیکنیکس چاہیے تھوڑے سے. وہ ٹیکنیکس ہم بتاتے ہیں ایچ ایم ایف ہیومن میگنیٹک فورس میں کہ اس کے لیول جو ہے نا وہ ایک لیول تک آ جاتے ہیں اور وہ پھر اپنے صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ان کو ریزلٹ بھی ملتے ہیں. ان کو ریزلٹ مل جاتے ہیں. سمدھا کے ہیلنگ انرجی کی طرح آپ کو پتہ ہے میرا یہ سیمینار ہوا جو ابھی کراچی میں الحمدللہ اتنا کامیاب سیمینار اتنا کامیاب ایک ورک شاپ ہوا اتنا کامیاب ہیلنگ سیشن ہوئے اللہ کا شکر ہے. سیٹرڈے کو ہم نے کیے تھے اور منڈے کو لوگ آئے ہیں اور منڈے کو ایسے ایکسپیرینس شیئر کیے انہوں نے ایسے کرونک مسائل الحمدللہ 90% لوگوں کے کرونک مسائل ٹھیک ہوئے تھے اللہ کا شکر ہے. ان کو ایک سیٹرڈے کی ورکشاپ ایک سیمینار سے دیکھیں رزلٹ ملا منڈے میں ہی انہوں نے وہ بتا دیے پیسے ہوٹل میں سب کے سامنے میں سامنے بیٹھ کے ایک ایک سے پوچھتا رہا آپ بتا دیں اپنے ایکسپیرینسز. تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کائنات کے ساتھ جو تعلق ہے رشتہ ہے ان کو سٹرونگ کرنا اور زیادہ پازیٹیو طاقتوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا نیچرل لائف گزارنا اسی زندگی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب جو بری عادتیں ہوتی ہیں انسان میں وہ کس طرح سے میگنیٹک فورس کے ذریعے کنٹرول کی جا سکتی ہیں؟ بری عادتوں کو ہم بالکل کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سے ایسے ناپسندیدہ عادات لوگوں میں ہوتے ہیں جو ہماری ضمیری قبول نہیں کرتے. تو جب اس طرح کیفیت ہوتی ہے انسان کو چاہیے کہ وہ ریموو کرے اس چیزوں کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہم ایچ ایم ایف میں بڑے اچھے ٹیکنیکس ہے جو کہ آپ ریموو کر سکتے ہیں اس عادات. یعنی ایچ ایم ایف کا مطلب ہے ایموشنز پہ کنٹرول مائنڈ پہ اپنی صلاحیتوں پہ کنٹرول. کبھی کبھی انسان کو غصہ آتا ہے کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کبھی کبھی انسان سے برا سلوک ہوتا ہے کنٹرول نہیں کر سکتے. کچھ عادات ہے جو چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ نہیں سکتے. اب کیسے چھوڑنا ہے یہ ایچ ایم ایف بتاتے ہیں. بالکل. اور ایچ ایم ایف ہمیں اور کیا بتاتا ہے یہ بھی ہم سنیں گے لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر بھی پہلے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے. میں شہر جڈو ضلع میرپور خاص سے ڈاکٹر عبدالکم لگاری بات کر رہا ہوں. جی آپ کیا پوچھنا چاہیں گے یا کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں بہت اس سے مطمئن ہوں اور ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انسان کی جو زندگی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے اس کو کیا کیا کرنا چاہیے اور اپنی فیلڈ میں رہ کے کہ ان کو ایسا کام کرنا چاہیے جیسے کہ آس پاس والے لوگ بھی ان سے مطمئن ہوں. بہت اچھی بات ہے. بہت اچھا سوال. ٹھیک ہے آپ کو جواب دیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. ہاں بڑے اچھی بات کہی اور بہت خوبصورت بات کیا فرمایا آپ نے کہ کس طرح کے ہم ارد گرد کے لوگ بھی ہم سے خوش ہو. تو اس صورت میں ہمیں بہت اگر ارد گرد کے لوگ انسان خوش رکھنا تو ان سے ہمارے لیے کوئی ایسی پاور ہونا چاہیے نا. ایک ہوتا ہے کہ انسان کے پاس پیسہ ہے پیسے سے خوش رکھتا ہے انسان. ایک ہوتا ہے اخلاق انسان کے پاس اخلاق سے خوش رکھتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ ٹیچ کرتے ہیں وہی پازیٹیوٹی کو ٹیچ کرتے ہیں لوگوں تک. سب سے بڑی بات وہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو ٹیچ کرتے ہیں. ظاہر ہے اگر ٹیچ کرتے ہیں تو آپ میں بھی خوبیاں ہوں گی. وہی خوبیاں ضرور کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. اگر ٹیچ کرتا ہے انسان تو خوبیاں انسان کے اپنے بھی ہوتی ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ماحول کو اچھے پرسکون رکھنے کے لیے ہمیں ریل سائنسز کی طرف آنے چاہیے اور ریل سائنسز کو جوائن کرنی چاہیے. ہم بہت سے کچھ سیکھتے ہیں اپنے اولاد کی اچھی تربیت اپنے ماحول کی تربیت اور اپنی ہر چیز کے نیچرل طریقے سے ان کا خیال رکھنا یہ ضرورت ہے. اور یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اپنے آپ کو محدود نہیں سمجھتے ہیں. جو وہ لوگ کر سکتے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ علم لامحدود ہے. صرف یہ چیز نہیں ہے بس کہ ہم نہیں بس جو ہم ہے یا جو لوگ ہیں یا جو دنیا ہے بس یہی ہے 3 ڈائمینشنل دنیا ہے بس یہی ہے اور کچھ نہیں. نہیں ایسی چیزیں جو قرآن کریم میں بھی ہے جو نظر نہیں آتے. اب جین شیطان وغیرہ نظر نہیں آتے لیکن وہ ہے. ہاں دین کے حوالے سے شیطان نے ہمارے دل میں جگہ لیے ہیں مگر نظر نہیں آتے ہیں. دین کے حوالے سے فرشتے ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. روح دین کے حوالے سے روح ہمارے اندر ہے نظر نہیں آتے ہیں. سائنس کے حوالے سے ذہن ہمارے اندر ہے
माइंड है, नजर नहीं आते हैं। सही बात। जिल सेंसेस के हवाले से चाक्रास है, एनर्जी सेंटर्स है हमारी बॉडी में, नजर नहीं आते हैं। सही। अब ताल्लुक किस जरिए से आपका इस कायनात के साथ है, ये समझना चाहिए सबसे जरूरी। बिल्कुल। तो जो जिल सेंसेस है, जिल सेंसेस इंस्टीट्यूट है, एक ऐसा कुछ सिखाते हैं कि इंसान अपने आप को जाने और इंसान अपने दुनिया को पहचानने की कोशिश करे और पाने की कोशिश करे, और अपने आप को परफेक्ट ना समझे और उसका ईगो इतना हाई ना हो कि वो खुदा ना करे उसे गरूर हो जाए कि बस, यानी गरूर ये चीज है लाइलमी, जहालत में, लाइलमी में अपने आप को सिर्फ सुपर समझना। हाँ, ये आपकी कामयाबी नहीं है। लाइलमी में इंसान को होते है ये चीजें होती है। देखे, एक लिहाज से तो इंसान अपने आप को तसल्ली देने चाहिए कि हम अशरफुल मखलूकात है, गरूर से नहीं, क्योंकि आपकी तरह और भी अशरफुल मखलूकात, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी अशरफुल मखलूकात है और वो भी आपकी बॉडी का हिस्सा है। तो होता ये है, वहां तक इंसान को वो फारसी में है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चे खूब गुफ्त पैगंबर रास्त गो, चे खूब गुफ्त पैगंबर रास्त को ज़गहवारा तागोर भी जोई। कितने हमारे सच्चे पैगंबर ने कितने जबरदस्त, कितने बेहतरीन कहा, कितना प्यार से कहा कि आप पैदाइश से आखिरी सांस तक सीखें, सीखते जाएं। ये कभी ना कहें कि अब सीख चुके, बस सीख चुके, ये नहीं कहना। आजकल हम क्या अपने कॉन्फिडेंस में कमी होती है और कमी की वजह से हम क्या करते हैं, लोगों के साथ बुरा करते हैं कि शायद हमारे कॉन्फिडेंस में इजाफा हो जाए। इस तरह कॉन्फिडेंस में इजाफा नहीं होता है, कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है, क्योंकि बुरा करने वाला इंसान की कॉन्फिडेंस में कमी है, क्योंकि उनको ये नहीं है कि वो पॉजिटिव रास्ते से पैसा कमाए, पॉजिटिव रास्ते से वो दुनिया कमाए, तो उस वजह से वो बुरा करते हैं, यानी वो इंसान से कमते के शिकार होते हैं। और ना तन्हा कि वो इस तरह करते हैं, फिर उनके औलाद में भी जाते हैं और वही शख्स दूसरे लोगों को भी नेगेटिव यूज करते हैं। हाँ, तो उनके कॉन्फिडेंस में फिर कमी आ जाती है। सही। अच्छा, यही मैं एक और सवाल करना चाह रही थी कि HMF एजुकेशन के जो मसाइल हैं उनको भी हल करने में मदद करता है। बड़ा जबरदस्त हल कर HMF में बच्चे जब पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है, अंदर मायूसी होती है, या कोई बड़े लोग होते हैं, बड़े जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जो अभी अपनी स्टडीज को कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्कूल्स में जो पढ़ते हैं लोग, पढ़ने लिखने की रफ्तार सही नहीं, या मेमोरी सही काम नहीं करते हैं। मेमोरी वैसे उम्र जब बढ़ता जाता है थोड़े कमजोर हो जाते हैं, मगर कितनी उम्र में क्यों ना हो, जितने की उम्र में क्यों ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह HMF से क्योर हुई है और ठीक हो गई हैं, बेहतरी आ जाते हैं। लिखने पढ़ने से इल्म का शौक इंसान के अंदर, इश्क मोहब्बत बढ़ते हैं, बढ़ जाता है और ज्यादा। तो आपको खुद पता है कि इश्क मोहब्बत जब बढ़ते हैं वो तो बढ़ता है, जिस तरह आपके वो लव इंडिकेटर चलते हैं यहाँ पर प्यार की मेरे ख्याल सबसे ज्यादा वर्शिप होंगे उससे। बिल्कुल। एक कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, मुझ तक आवाज नहीं आ रही, लाइन पे है भी? अस्सलाम वालेकुम, लाइन ड्रॉप हो चुकी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बात की एजुकेशन की कि उस मसाइल को हल कर सकते हैं, तो रिलेशनशिप्स को भी हम बेहतर बना सकते हैं हमारे इस मैग्नेटिक फोर्स के जरिए। ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि हमारे से जब पॉजिटिव मैग्नेटिक फोर्स अदर्स में जाते हैं तो ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत बेस्ट हो जाते हैं। अच्छा, हमारी जो फिजिकल बीमारियां होती हैं, हमारी जो जिस्मानी बीमारियां होती हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स, इंसानी जो मकनातीसी सलाहियतें थी, वो भी मदद कर रही होती हैं उन बीमारियों को ख़त्म करने में? बहुत मदद कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारा ताल्लुक एक नेचुरल मैग्नेटिक फोर्स के साथ है, हमारे अपने इनर की जो ताकत है उनका नेचर के साथ ताल्लुक है, तो अल्लाह ताला बहुत सी खूबियाँ देते हैं, बहुत से अच्छा है। अच्छा, HMF के जरिए हम माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन कर सकते हैं? बिल्कुल, वो जो टेलीपैथिक कनेक्शन होते हैं वो कर सकते हैं, वो अभी आप जिक्र कर रहे थे। जिसे हम कहते हैं कि दिल से दिल को राह होता है, मेरे दिल ने ये चाहा, मेरे दिल ने ये कहा,
میری دل کی یا میرے دل نے اس کے لیے محسوس کر لیا یہ بات, کوئی پریشان ہے تو اپنا پیارا, یہ میرے دل کی بات ہے, یہ میرے دل 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 اس طرح کی باتیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آ جاتے ہیں کہ کمیونیکیشن, تو مائنڈ ٹو مائنڈ کمیونیکیشن, ہارٹ ٹو ہارٹ کمیونیکیشن, ایک دوسرے کے ساتھ ایک ٹون ملنے کا, ایک طاقت ملنے کا, وہ فریکوینسی پہ جانے کا دوسروں کے ساتھ, تو وہ بن جاتے ہیں. واقعی کسی فریکوینسی پہ اگر مل جائیں تو وہ بات چیت ہوتی ہے. صحیح, وہ میسیجز چاہے جتنا بھی دور ہوں وہ بات پہنچ چاہے جاتی ہے, دنیا کے کسی کنارے میں کیوں نہ ہو, وہ بات پہنچ جاتی ہے, وہ بات پہنچ جاتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے کہ یہ PMBL کیا ہے؟ PMBL بین دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویج, جو کہ HMF میں ہم سکھاتے ہیں اس کو. اور HMF یہ ہوتا ہے HMF کے ساتھ. پاور کیا ہے, مائنڈ کیا ہے, باڈی کیا ہے, لینگویج کیا ہے, یہ چیزیں ہم بتاتے ہیں. دیکھیں پاور مین ہم سمجھتے نہیں ابھی تک, جب انسان نے پاور نہیں سمجھا, آپ بتائیں وہ کتنا پاور کو کیسے استعمال کر سکیں گے. ایک چیز جب انسان سمجھے ہی نہیں تو وہ استعمال کیسے کر سکیں گے. صحیح, پاسبلٹیز کم ہوتے اس چیز کے بارے میں. اور دوسری بات یہ کہ مائنڈ کیا ہے, کانشیس, سب کانشیس, ان کانشیس, جو مائنڈ کے اسٹرکچر وہ کیسے حصے ہیں, پارٹس ہے, وہ کیسے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ باڈی کیا ہے, باڈی اور جو ہمارے ایک دوسری باڈی ہوتے ہیں, ایک ایتھرک باڈی ہے, اورا کہتے ہیں اس کو, میگنیٹک فیلڈ کہتے ہیں, انرجی فیلڈ کہتے ہیں, وہ باڈی کیسے کام کرتے ہیں, اور وہ کہاں سے کریٹ ہوتے ہیں وہ باڈی. اور پھر اس باڈی کی جو لینگویج ہے وہ کیا ہے, وہ کیا ہے لینگویج, اور یہ لینگویج کو کیسے چلتے ہیں اور کہاں سے یہ کنٹرول ہوتے ہیں. اس چیزوں پہ بات ہوتی ہے. جب یہ چیزیں ہم سیکھتے ہیں تو ہمارے گولز کے اچیومنٹس بہتر سے بہتر, یہاں بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں. کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, اپنا نام بتائیے. میرا نام مہوش ہے, میں کانوڑ سے بات کر رہی ہوں. اوکے مہوش, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میم مجھے یہ بات پوچھنی ہے کہ میرے لائف میں میری فرینڈ کے ساتھ اور میرے فیملی والوں کے ساتھ, میرے چاہے بہت کے ساتھ میں ان کے ساتھ میرے ٹرمز ہوتے ہیں, بڑے اچھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ, لیکن اینڈ میں جو ہے نا ان کے ساتھ میرا کلیش ہو جاتا ہے. اور مجھے ہمیشہ یہی ڈر لگا رہتا ہے کہیں بھی نہیں فرینڈ شپ میں نہیں کرتی ہوں. مجھے ہمیشہ یہ خوف لگا رہتا ہے کہ ابھی جو ہے نا دوبارہ سے مطلب میرے ساتھ ایسا ہی ہونے والا ہے, میرے ساتھ کوئی بھی ریلیشن اینڈ تک جو ہے نا سروائیو نہیں کر سکتا ہے. تو میں یہ پتہ کرنا چاہتی ہوں اپنے آپ کیا چینجنگ لے کر آؤں کہ وہ ریلیشن شپ زیادہ اسٹرانگ ہو سکیں. ہاں جی جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے مہوش, آپ کو ابھی بتا دیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کو جواب دیتے ہیں, آپ سنیے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اسلام آباد سے میں کال کر رہی تھی. مہوش کا آپ نے بات سنی ڈاکٹر صاحب. جی, تعلقات کو کیسے بہتر بنا سکے, بڑی اچھی ٹیکنیکس ہے. آپ ضرور تشریف لے آئے گا انشاءاللہ. ہمارے آئی تھنک 23rd کو ہے, 23rd اس فروری کو ہے. آپ پنڈی پی سی ہوٹل میں ضرور تشریف لائیں انشاءاللہ. یہ HMF چون کی پریکٹیکل ہم سکھاتے ہیں, اور یہ اس کی کلاس ہوتے ہے, اس کی اٹینمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو ٹائم دینا ہوگا. اور جو ہے سمدھا ہیلنگ ہے وہ بھی اسی طرح ہے. مقصد یہ ٹی وی پہ یا کتاب سے نہیں سیکھ سکتے, کتاب سے انفارمیشن آپ لے سکتے ہیں, سیکھ نہیں سکتے. اس کے لیے آپ کو اٹینڈ کرنا ہاں, کلاس کو اٹینڈ کرنا پڑتا ہے, اٹینمنٹ ہوتے ہیں اس کے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ HMF کے ذریعے ہم اپنی مائنڈ پاور کو کتنا زیادہ بڑھا سکتے ہیں؟ الحمدللہ ابھی تک جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے زیادہ سے زیادہ پاور کو استعمال کرنے کی کوشش کی, اور رزلٹ ہے ان کو الحمدللہ. مائنڈ بڑا شارپ ہوتے ہیں, بہت اچھا کام کرتے ہیں, بیسٹ ہوتے ہیں. بیسٹ ہے. دیکھیں نا کتنے سارے شعبوں میں تو اس طرح سے پروفیشنل کامیابی حاصل کرنے کے لیے میگنیٹک فورس ہمارے لیے ہیلپ کر سکتی ہے. بڑے ہیلپ کر سکتے ہیں. پروفیشنلی ایک بزنس مین کو چاہیے, کسی بھی ادارے کو چاہیے, ان کی اسٹوڈنٹ یعنی جس طرح کالجز یونیورسٹیز ہے, کبھی کبھی مجھے بلاتے ہیں, کوئی بڑی بڑی کمپنیز ہے, کبھی کبھی مجھے بلاتے ہیں لیکچر کو, وہاں دیتا ہوں. اور الحمدللہ یعنی تقریباً میں لیکچر دیتا ہوں 4 گھنٹے. 4 گھنٹے کے لیکچر میں یعنی 4 گھنٹے میں ایک اٹینمنٹ دیتا ہوں HMF کی, اور اس کے 4 گھنٹے.
तो 4 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को इतना रिजल्ट होते हैं कि वो अपने दुगना ज्यादा अपने सलाहियतों को अगला दिन खुद बताते हैं, खुद बता देते कि उनमें क्या है जी बिल्कुल। अगला दिन मैं जाता हूँ तो उनसे पूछता हूँ कितना बेहतरी है, कैसे रिजल्ट। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि HMF के जरिए हम अपनी शख्सियत में कितनी अट्रैक्शन ला सकते हैं, ये कोई हमारी हेल्प कर सकता है अपनी शख्सियत को निखारने में? बड़ा हेल्प कर सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। HMF बहुत बड़ा हेल्प कर सकते हैं। HMF जो है वो हमारी शख्सियत को हमारे बहुत खूबसूरत बनाते हैं, अच्छे बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, ताकतवर बनाते हैं। ठीक है। हमें एक ताकत मिलते है हर मैदान में, हर जगह पे हम एनर्जेटिक रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा कॉन्फिडेंस हमारी कामयाबी में कम होना, अगर ये कम है तो बड़ी रुकावट एक बन जाता है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्या HMF के जरिए हम अपने कॉन्फिडेंस, हमारा जो लेवल है इसको हाई कर सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं? बहुत हाई कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाती हैं हमारे कॉन्फिडेंस लेवल। अच्छा इससे जो है हमारे इरादा बहुत स्ट्रांग होते हैं, हमारी जो है ना गुफ्तगू में चेंजेस आते हैं, शख्सियत में चेंजेस आते हैं, बड़ी एक ज़बरदस्त चेंजेस आते हैं हमारी ज़िंदगी में, बहुत खूबसूरत चेंजेस आते हैं। यानी इरादा को स्ट्रांग करते हैं, तहम्मुल आते हैं इंसान में, बर्दाश्त आते हैं, माइंड ज़्यादा काम करता है, बॉडी ज़्यादा काम करते हैं इसमें, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे हैं। एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी अपना नाम बताइए। जी मैं मिसेस अब्बास बात कर रही हूँ। जी मिसेस अब्बास बताइए कहाँ से कॉल कर रही हैं? कराची से बात कर रही हूँ। ओके क्या कहना चाहेंगी? जी मैं कहना चाह रही कि ये बहुत अच्छी मतलब डॉक्टर साहब बताते हैं। जो सिर्फ ये पूछना सर जी, जैसे मेरा बच्चा है वो बहुत शरारती करता है, इतना मतलब वो कर देता है, फिर गुस्सा आ जाता है ना एकदम से मुझे, तो इस चीज को कैसे मैं बना सकती हूँ कि मतलब वो भी ना हो और मैं भी जैसे उससे कर लूँ। ठीक है। वो इतना मुझे वो कर देता है कि मतलब फिर आप मतलब थोड़ा सा गुस्सा कर लेती हैं? हाँ अच्छा। चाहते भी ना कि मतलब मैं मना करती हूँ बेटा नहीं करो ये अच्छा नहीं है, फिर भी वो मतलब इस तरह की करती है ना बात। अब आप ये चाह रही हैं कि आप खुद पे कंट्रोल कैसे कर सकें? जी मतलब मेरा उससे रिलेशनशिप अच्छा होता है और मतलब अच्छा सही अच्छा है, लेकिन ये कि मैं मतलब उसे जो बोलूँ वो मेरा सुन ले बात। और मतलब हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए भी मैं चाह रही थी कि मतलब अपने हस्बैंड के मेरे। डॉक्टर साहब कोई सवाल इनसे आप पूछना चाहेंगे? जी ठीक है इंशाल्लाह बताते हैं और ये बता देते हैं आपको। ओके हमने कौन सा इंजेक्शन या कोई टैबलेट आपको तजवीज करना हम बता सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी और ये चाहती हैं कि जब बच्चा तंग कर रहा होता है तो बस ये अपने आप को कंट्रोल करने, उस वक्त बच्चे के साथ ज्यादा मिसबिहेव ना करें। हाँ बच्चों के साथ मिसबिहेव करना ये भी एक बच्चों में आ सकते हैं, बच्चों को बड़ी कॉन्फिडेंस में कमी आ सकता है, बच्चे के बदअखलाक हो सकता है। यानी माँ से बहुत सीखते हैं बच्चे, फिर वालिद है उनसे, फिर टीचर है उनसे, तो इस तीनों को बहुत एहतियात करनी चाहिए। ठीक है ये एहतियात करनी चाहिए, थोड़ा सा बड़ा सा एहतियात करनी चाहिए तीनों लोगों को। गुस्सा उस वक्त अपना खुद सोचें, खुद सोचें, अपने आप को रिलैक्स रहे, नहीं करना, रिलैक्स नहीं करना। अच्छा डॉक्टर साहब टाइम हो चुका है ब्रेक का। अच्छा। ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं, आप लोग हमारे साथ साथ रहिएगा इवनिंग लाउंज में।
बार फिर आपकी होस्ट जनाब के साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल समद। और जैसे कि उन्होंने आपको बताया कि इतना हम HMF के बारे में आज जो बात कर रहे हैं, तो आपने डॉक्टर साहब एक बात कही कि हमें किताबें पढ़ने से और देखने से, कि हम किसी चीज़ को देख लें तो उससे हमें नहीं आएगा, बल्कि ये क्लास या जो वर्कशॉप है, ये जो सेमिनार है, उसे अटेंड करने से हमारे अंदर सलाहियतें आएंगी, हम बहुत कुछ सीख सकेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ बता दूं कि वर्कशॉप जो आपकी मुख्तलिफ शहरों में है उसके बारे में बता देती हूँ कि 25 फरवरी को पिंडी में डॉक्टर साहब का सेमिनार है, 3 मार्च को लाहौर में है और 24 मार्च को कराची में। ठीक है, डॉक्टर साहब पीसी तीनों पीसी होटल में है। टाइमिंग्स अभी अगर डॉक्टर साहब बता देंगे। टाइमिंग वही 3 बजे होते हैं। 3 बजे ही है, 3 बजे ही है। ठीक है जी, 3 बजे ये है। दोबारा सुन लीजिए कि पिंडी में 25 फरवरी को है, 3 मार्च को लाहौर में है और 24 मार्च को कराची में। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे थे मकनातीसी सलाहियतों के बारे में कि इसमें आपने कहा कि इंसान मोहब्बत के पैगामात भी दे सकता है बगैर कुछ बोले, और नफरत भी एक पैगामात जा सकते हैं। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि HMF हमारी फिजिकल बीमारियों के लिए किस तरह से मदद कर सकता है? HMF हमारे फिजिकल बीमारियों के लिए भी हेल्प करते हैं। नफसियाती बीमारी में तो करते हैं। अगर कोई साइकोलॉजिकल डिजीज है तो नाकिस अगर कोई एनर्जी है हमारे वजूद में, उसको रिमूव करते हैं। ख्याल भी एक एनर्जी होता है। अगर कोई नाकिस सोच या ख्याल है जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे साइकोलॉजिकल दुनिया के लिए, फिजिकल बॉडी के लिए एंड जो एथिक बॉडी उसके लिए अच्छे नहीं है, तो उसको रिमूव कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि फिजिकल डिजीज भी उसी की वजह से जब हमारे अंदर इनर बॉडी ठीक हो जाते हैं तो फिजिकल बॉडी भी ठीक होती है। फिजिकल बॉडी भी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं डॉक्टर साहब जिन्हें दूसरों के सामने जाने में काफी डर लगता है, खौफ आता है या घबराहट होती है, कुछ हेजिटेशन फील करते हैं वो, सही। तो क्या HMF उनकी मदद कर सकता है? बड़ा मदद कर सकता है। हेजिटेशन फील करना, कमजोर समझना अपने आप को या कॉन्फिडेंस में कमी, इसको अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रिमूव करते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ये हम बात करें मकनातीसी ये सलाहियतें हैं, अच्छा ये हर उम्र में आ सकती हैं, मतलब ये इसमें कोई खास एज नहीं कि एज के बाद ये सलाहियतें इंसान के अंदर होती हैं? नहीं, कोई एज इस पे डिपेंड नहीं करते हैं। हाँ, डिपेंड करते हैं अवेयरनेस पे, समझने पे, हम अपने आप को जान लें, समझ लें, ये ज़रूरी होती है। क्योंकि इंसान अपने आप को कभी कभी बड़ी महदूद समझते हैं और बहुत ही महदूद अपने आप को कभी कभी समझते हैं कि शायद बस हम यही है जो हम है, या जो दुनिया है जो हम देख रहे शायद यही है, इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं है। इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं है, क्योंकि सारा कुछ तो हम कर चुके हैं। इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो फला है, ये है, वो है। अब इंसान ये समझते हैं अब, ठीक है। और पिछले जब एक वक्त जो पत्थर का जमाना था, जंगल का जमाना था, उसमें भी यही समझते थे कि शायद सब कुछ यही है। लेकिन उन्होंने तरक्की की, हाँ। आगे बढ़ते गए। और उस वक्त अगर किसी शख्स ने कोई ऐसी बात कर लेते, कैसे टीवी होते हैं, फिर 2 लोग बैठ के उसमें बात होती है और नॉलेज पे बात होते है, तो वो उस टाइम में अगर एक जंगल के जमाने के वक्त या पत्थर के जमाने के वक्त या आज से 200 साल पहले पीछे, तो 300-400 साल पीछे अगर कोई ऐसे बात कोई कर लेता ना, तो उसको बल्कि वो उसको समझते थे कि ये तो काफिर हो गए, ये दिन से खारिज हो गए। क्या बात कह रहे हैं, दुनिया से हट के ना? ये कहते हैं ये तो खुदा का दावा करते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है। हाँ, यानी इंसान का उससे को जो है ना लाइल्मी की वजह से ये सारा कुछ। और ऐसा हजारों लाखों मसाले हैं, करोड़ों मसाले ऐसा है हर कौम में, हर माशरे में, हर मुल्क में। कॉलर भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अन्ना। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बताइए। मैं मिसेस फुरकान बात कर रही हूँ। मुझे डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना है। जरूर मिसेस फुरकान। मेरी जो सबसे छोटी बहन है उसकी शादी हम लोग करते हैं अपने खाला के बेटे के साथ। अच्छा। लेकिन हम लोगों को काफी लोगों ने डरा दिया इस चीज से कि कजन्स में जो शादियां होती हैं उसके अंदर बेबी जो होता है वो हेल्दी बेबी नहीं होता। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हो जाती हैं, तो आपका इस सिलसिले में क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है, ये ऐसा होता है। थैंक यू जी। और ये सुन लीजिए। हाँ, ठीक है, मेडिकल ऐसा होता है, बिल्कुल सही रिसर्च है ये कि कजन्स में जब होती है तो कोई ना कोई जीन्स पता नहीं कोई मसला होता है उसमें, तो ये होता है। बच्चों में कोई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कुछ भी फिर नहीं भी आते हैं,
بہت سے ایسی ہے نہیں بھی آتے ہیں مگر کچھ ہوتے ہیں کہ بائی چانس اس میں آ جاتے ہیں نا، تو یہ تھوڑے مطلب متاسفانہ اس میں آ جاتا ہے. احتیاط کرنی چاہیے. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے اقوام میں شادیاں کر لو, ٹھیک ہے, ذات پات کو چھوڑ دو, ذات پات جو ہے نا اس پہ مت جاؤ, کہ اپنے خاندان سے باہر نہیں نکلنا, یہ نہیں کرو, اپنے خاندان سے باہر شادی کر بڑھاؤ اپنے خاندان. یعنی ان کے پیچھے بہت بڑی لاجک ہے, بہت بڑی ان کے پیچھے ایک راز ہے کہ ایک تو انسان کا نفرت دور کرتا ہے اس چیز کو, صحیح, اور لوگ ملتے ہیں, ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں نا فخر سے کہتے ہیں ہم اپنے ذات میں شادی کرتے ہیں, ہم کسی اور کی ذات میں نہیں کرتے ہیں, یعنی وہ ایک غیر انسانی سلوک ایسے لوگوں میں ہوتا ہے, اور اسی لوگوں کے رشتے خراب ہوتے ہیں. صحیح, ایسے لوگ چن کے ایڈجسٹ نہیں ہوتے دوسری ذات پات میں نا, ایڈجسٹمنٹ ان کو نہیں ہوتی ہے, تو اس وجہ سے وہ لوگ یہ فیل, یعنی انسان کو ان کو ترجیح نہیں ہے. اگر کوئی ذات پات کی بات کرتا ہے تو ان کو انسان کی ترجیح نہیں ہے, یہ بات ہے. ٹھیک ہے, پیار محبت اپنی ذات سے ضرور کریں, مگر اس طرح نہیں ہے کہ آپ, مجھے خود اپنی ذات سے پیار ہے, اپنے ہر چیز سے پیار ہے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں دوسری ذات پات کو غلط سمجھتا ہوں یا اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں, یا ان کو خدا نہ کرتا کوئی میں ایسا سوچوں گا کہ یہ تو غلط ہے, اس میں رشتہ کوئی ایسا کچھ کرنا نہیں چاہیے. تو یہ دین میں ہم سکھاتے ہیں, اور پھر انسانیت بھی سکھاتے ہیں, ہمیں ہر چیز سکھاتے کہ آپ دوسرے اقوام میں شادیاں کر لو, تعلقات بنائیں بڑے بڑے, تو اچھا ہے یہ. آپ بے شک اگر کزن بھی نہ ہو تو دوسروں میں کر لیتا اچھا ہے. ٹھیک ہے, یقیناً مسز فرقان آپ کو آپ کا آنسر مل گیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی جو آج کا ہی ہمارا ٹاپک تھا یہ بھی ختم ہو رہا ہے, اور یقیناً آپ نے ہیومن میگنیٹک فورس کے بارے میں آج بہت کچھ جانا ہوگا, کیونکہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہمیں ایسا فیل ہو رہا ہے کوئی پریشان ہے, یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پیارا آج خوشی میں ہے, تو آج آپ کو معلوم ہوگا کہ اس چیز کو جو ہم فیل کرتے ہیں اسے میگنیٹک فورس کہتے ہیں, انسانی مقناطیسی صلاحیتیں یا مقناطیسی پاور. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اسے انسان اپنے لوگوں میں قریبی بھی لا سکتا ہے, اور اس سے انسان دور بھی جا سکتا ہے. زیادہ اچھا یہ ہے کہ اسے پازیٹیو یوز کریں, یہ بہت اچھا ہے. لیکن ایچ ایم ایف کا ہم صرف پازیٹیو استعمال کر سکتے ہیں, نیگیٹو استعمال ہوتا ہی نہیں ہے. نہیں ہوتا. ٹھیک, ویری نائس, زبردست. تو آج آپ نے سیکھا ایچ ایم ایف کے بارے میں, اور آپ نے جانا ہے ایچ ایم ایف کے بارے میں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ہمیشہ کی طرح اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, آپ دن ب دن جس طرح سے ماشاء اللہ سے ایکٹیو, آپ میری طرف کہتے ہیں نا, تو میرا ریٹرن یہ ہے کہ یہ کہ آگے ریٹرن بھی ویسے دینا چاہیے. الحمدللہ آپ بہت اسٹرانگ ہے, اور اللہ تعالیٰ اور آپ کو اسٹرانگ رکھے, بہت ہی زبردست اسٹرانگ لیڈی, ماشاء اللہ. بہت تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, اپنا خیال رکھیے گا. اور آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا, اپنا فیڈ بیک اور رسپانس دینے کا. یاد رکھیے ڈاکٹر صاحب کی پنڈی میں 25 فیب, لاہور میں 3 مارچ اور 24 مارچ کو کراچی میں جو سیمینارز ہیں پی سی میں 3 بجے ضرور اٹینڈ کریں, کیونکہ یہاں آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ رانا کو اجازت دیجیے, زندگی ہے تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.